Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, today we are going to start a new chapter, chapter number 12, sound. And in this part 1, we'll learn about the production and propagation of sound. Students, in our daily life, we hear various sounds from various sources like vehicles, machines, bells, birds and humans. So, first we'll learn about some important facts about sounds. The sensation felt by our ears is called sound. जो हमारे ear sensation feel करते हैं बच्चों वो क्या है? That is sound. And sound is a form of energy which makes us hear. Sound क्या है बच्चों? Energy का एक form है, ठीक है? Law of conservation of energy is also applicable to sound. बच्चों जब sound क्या है? एक energy का form है, ठीक है? तो यहाँ पे भी जो law of conservation of energy है वो applicable होता है, okay? Sound travels in form of wave. और जो sound है वो किस तरीके से ट्रैवल करता है? इन फॉर्म ऑफ अ वेव. ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं क्या? प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड. ठीक है, कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट्स और साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. ओके बच्चों, क्या है? साउंड जब प्रोड्यूस होती है तब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करता है, ठीक है ना? या हम कह सकते हैं कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? तो इट मीन्स क्या है बच्चों? साउंड के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे वाइब्रेशंस, ठीक है? वाइब्रेशंस होंगे ऑब्जेक्ट में तभी साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है? और दूसरा क्या है भाई? हमारे एयर, ठीक है? ये वाइब्रेशन, ये जो साउंड एनर्जी है ये हमारे एयर तक पहुंचेंगी तब हमें कुछ साउंड सुनाई देती है. ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्स. तो बच्चों ये जो वाइब्रेशन हो रहे हैं इनके लिए क्या चाहिए? एक एनर्जी चाहिए, ठीक है? तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू वाइब्रेट एनी ऑब्जेक्ट और प्रोड्यूस साउंड, ये कहाँ से मिल रही है बच्चों? एक आउटसाइड सोर्स से मिल रही है, लाइक आवर हैंड, विंड एक्सेट्रा, ठीक है ना? अगर मैं क्लैप करती हूँ तो साउंड आती है, ठीक है? तो मैंने क्लैप करके क्या लिया? एनर्जी, ठीक है? विंड है उससे साउंड आती है तो क्या मिल रहा है वहाँ से? एनर्जी, ठीक है? तो बच्चों इस वाइब्रेशन के लिए, साउंड के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, जो कहाँ से मिल रही है? आउटसाइड सोर्स से. ओके, आगे देखिए बच्चों, एग्जाम्पल, साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ 2 वोकल कॉर्ड्स इन आवर थ्रोट. हम बोल रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों क्या हो रहा है? हम कैसे बोल रहे हैं और ये जो एनर्जी हमें मिल रही है वो कहाँ से आ रही है? तो क्या है बच्चों? जो हमारी वॉइस है, जो साउंड है वो कहाँ से आ रही है? हमारे वोकल कॉर्ड्स में क्या होते हैं? वाइब्रेशन, ठीक है? यहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, ये देखिए, ये ओपन वोकल कॉर्ड, ठीक है? तो बच्चों क्या होता है? जब इनमें वाइब्रेशन होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका? कि हम यहाँ से अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, वोकल कॉर्ड्स में क्या होता है? वाइब्रेशन होता है एंड देन साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है? एक एग्जांपल और देखिए बच्चों, साउंड ऑफ अ ड्रम और तबला इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन व्हेन स्ट्रक. अब ये जो तबला है, ठीक है, कोई ड्रम है, उस पर जब हम स्ट्रक करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उस पर स्ट्रक करके उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और स्ट्रक करके क्या होता है? इस मेम्ब्रेन पे बच्चों क्या होते हैं? वाइब्रेशंस होते हैं और क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है? और देखिए बच्चों एग्जाम्पल, इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क. लेबोरेटरी में बच्चों क्या होता है? कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं? एक हमारी होती है ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है? वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क से हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं. ओके, द वाइब्रेशंस ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कैन बी शोन बाय टचिंग अ स्मॉल सस्पेंडेड पिथ बॉल, कॉक बॉल विद अ prong ऑफ द साउंडिंग ट्यूनिंग फॉर्क. देखिए बच्चों, पिक्चर देखिए, क्या है? ये हमारी एक बॉल है, ठीक है? इस तरीके से हमने थ्रेड से लटका रखी है. ये बच्चों क्या है? हमारी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है? ये ट्यूनिंग फॉर्क है और इसमें क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है. इसको हमने किसी चीज़ पे स्ट्रक किया तो इसमें क्या होने लगेंगे? वाइब्रेशन होने लगेंगे, ठीक है? तो बच्चों क्या करना है? जब हम इसको वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को इस बॉल के पास, टेबल टेनिस बॉल के पास में लाएंगे तो क्या होता है? वाइब्रेशन से इसको एक एनर्जी मिलती है और ये इसको पुश बैक कर देती है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, पुश कर देती है, ठीक है? तो इससे क्या पता चल रहा है कि हाँ, इसमें क्या हो रहा है बच्चों? वाइब्रेशन हो रहा है और वाइब्रेशन से जब इसको हमने टच किया तो ये जो वाइब्रेशन है ये अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हैं? इस बॉल में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया. क्या है? द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कैन बी शोन बाय टचिंग अ स्मॉल सस्पेंडेड पिथ बॉल विद अ prong ऑफ द साउंडिंग ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है? ये जो है बच्चों ये क्या कहलाता है? prong, ठीक है? तो इस prong से जब हम इस बॉल को टच करेंगे तो क्या होगा? ये बॉल जो है इस पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, ठीक है? द पिथ बॉल इज पुश्ड अवे विद अ ग्रेट फोर्स, और ये जो बॉल है ग्रेट फोर्स के साथ क्या हो जाएगी? पुश हो जाएगी, ठीक है?
साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। और बच्चों साउंड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, देखिए बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। सितार देखा आपने, उसमें क्या होते हैं बच्चों, स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ भाई साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है देखा है ना अपने, स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, वाइब्रेट कराते हैं, ठीक है। बाय वाइब्रेटिंग एयर, फ्लूट, ठीक है। फ्लूट सबने देखी है, सुनी है, बहुत ही स्वीट सी आवाज़ आती है उसमें से। तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पे फूंक मारते हैं तो एयर को क्या करा रहे हैं, वाइब्रेट करा रहे हैं, ठीक है। बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, टेबल, ड्रम, ठीक है। टेबल है, ड्रम है, तबला है, इनमें हम क्या करते हैं, इनमें हम मेम्ब्रेन को क्या करते हैं बच्चों, स्ट्रक करते हैं, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और फिर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड देखिए बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स, बाइसिकल, बेल, ठीक है। बाइसिकल में बेल होती है, वहाँ भी हम क्या करते हैं बच्चों, वाइब्रेशन कराते हैं, ठीक है। जब हम उसको पुश करते हैं तो क्या होता है, यहाँ जो प्लेट्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। बाय फ्रिक्शन इन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स में जब फ्रिक्शन होते हैं तो भी वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बाय स्क्रैचिंग और स्क्रबिंग द ऑब्जेक्ट्स, देखो बच्चों कोई ऑब्जेक्ट को आप स्क्रैच करिए और स्क्रब कीजिए तो भी आपको क्या सुनाई देगी, साउंड सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, स्क्रैच करने से, स्क्रब करने से वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि साउंड प्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, हमारे ज़रूरी हैं वाइब्रेशंस, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखिए प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। अब ये जो साउंड है ये प्रोपोगेट कैसे करती है, ट्रेवल कैसे करती है, आगे कैसे बढ़ती है, ठीक है। द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड अ मीडियम। तो बच्चों ये जो हमारी साउंड है किसी मीडियम के थ्रू, किसी सब्सटेंस के थ्रू आगे ट्रेवल करती है और उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मीडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। द मीडियम में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारा ये जो मीडियम है सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने तीनों स्टेट पर रखी हैं मैटर की, तो ये तीनों स्टेट्स क्या है, हमारा मीडियम है, ठीक है बच्चों। और इतना आपको पता है, बेसिक नॉलेज है आपके पास कि हाँ सॉलिड में भी साउंड सुनाई देती है, लिक्विड में भी, और गैसेस में भी। भाई एयर है ना, तो एयर तो हमें चाहिए, ठीक है। और देखिए बच्चों व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन एग्जैक्टली द सेम वे एंड डिस्प्लेस फ्रॉम देयर स्टेबल पोजिशन। देखो बच्चों अब क्या है, समझो जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, या सपोज मैंने कुछ बोला तो क्या हुआ, वाइब्रेशन हुए मेरे वोकल कॉर्ड्स में, और वो वाइब्रेशन कहाँ गए बच्चों, इस एयर में आ गए हैं, मीडियम में आ गए, ठीक है। अब आपको सुनाई देगा तो कैसे सुनाई देगा, जो मेरे वाइब्रेशंस आ गए हैं कहाँ, एयर में, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल्स हैं क्या होगा, उनमें भी क्या होंगे, वाइब्रेशन होंगे, ठीक है। और ये पार्टिकल्स उन वाइब्रेशन को आगे नेक्स्ट पार्टिकल को क्या करते जाएंगे, ट्रांसफर करते जाएंगे, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट आल्सो वाइब्रेटिंग इन एग्जैक्टली द सेम वे एंड डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर स्टेबल पोजीशन, ठीक है ना। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सपोज एक तबला है, हमने उस पर स्ट्रक किया, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। ये वाइब्रेशन फिर कहाँ गए बच्चों, जो सारे के सारे वाइब्रेशन है एयर पार्टिकल्स में, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो एयर पार्टिकल्स हैं वो क्या होने लग गए, वाइब्रेट होने लग गए, ठीक है। और कैसे वाइब्रेट होंगे, जैसे वाइब्रेशन हमारे उस ऑब्जेक्ट में हो रहे हैं वैसे ही वाइब्रेशन कहाँ होने लग गए, हमारे एयर पार्टिकल्स में होने लग गए हैं, ठीक है। और क्या हुआ, फिर वाइब्रेशन होने से वो अपनी जो स्टेबल पोजीशन है वहाँ से वो क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों वाइब्रेशन या ऑसिलेशन क्या होता है, एक तरीके से हम कहें ये बहुत ही फास्ट रैपिडली टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन क्या है बच्चों, देखिए जैसे ये कोई हमारा कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसका ये एक स्टेबल पोजीशन है, ठीक है ना, तो वो अपनी स्टेबल पोजीशन से इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे मोशन करने लगता है। ये क्या है बच्चों, ये है वाइब्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके के वाइब्रेशन होने लगते हैं। दीज वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन नियर बाय एयर पार्टिकल, ठीक है। देखो ये जो वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल है, एक एयर पार्टिकल है, इसने क्या किया, फिर आगे जो उसके आगे नेक्स्ट एयर पार्टिकल है उसको क्या किया, उसको भी फोर्स एक्सर्ट कर दिया, ठीक है ना। दीज वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन नियर बाय एयर पार्टिकल्स सो दे आर ऑल्सो डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर रेस्ट पोजिशन एंड स्टार्ट टू वाइब्रेट, ठीक है। तो क्या हुआ, इस पार्टिकल ने अपनी एनर्जी दे दी आगे वाले पार्टिकल को, ठीक है। आगे वाला पार्टिकल भी हो गया क्या, अपनी स्टेबल पोजीशन से क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, वो भी वाइब्रेट करने लग गया। तो एक के बाद एक क्या हुआ, जो सारे ही पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करने लग गए हैं। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड इन द मीडियम टिल साउंड रीचेस आवर ईयर्स। और ये जो प्रोसेस है ये कब तक चलेगा, जब तक कि वो साउंड हमारे ईयर तक नहीं पहुंच जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है बच्चों, ये जो वाइब्रेशंस है ना इनका आगे ट्रैवल हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है, ठीक है। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय साउंड
ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। देखो बच्चों, ये जो वाइब्रेशन है ये है क्या, ये हमने क्या किया, पार्टिकल्स के स्टेबल पोजीशन को क्या कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये है डिस्टर्बेंस, ठीक है। द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय साउंड ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, ठीक है। तो मीडियम से कौन ट्रैवल कर रहा है, ये जो डिस्टर्बेंस है ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल ट्रैवल नहीं कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। जो एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, फिर वो दूसरा पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये क्या कर रहा है बच्चों, ये आगे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और आगे देखिए बच्चों, वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम एंड कैरीज एनर्जी। तो बच्चों वेव क्या है, वेव है एक डिस्टर्बेंस, ठीक है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम, जो एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, एंड कैरीज एनर्जी, और उसमें क्या है बच्चों, एनर्जी है, ठीक है। ओके, साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट बात, जो साउंड वेव है वो क्या है, हमारी मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स हमने पढ़ा था, है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, जो साउंड वेव है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि उसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है ना, ट्रू एंड फोर मोशन, ठीक है। वो मूव करके आगे नहीं जा रहे हैं, बट वो अपनी ही स्टेबल पोजीशन से क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, कुछ मूवमेंट उनमें हो रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे मोशन है पार्टिकल का, इसलिए जो साउंड वेव्स हैं वो कैसी हैं बच्चों, मैकेनिकल वेव्स हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, कि वाई साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, ठीक है ना। तो साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, कि मीडियम भी होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ पार्टिकल्स के मोशन से कुछ नहीं होगा, मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि मीडियम के ही थ्रू वो आगे प्रोपोगेट होंगे, ठीक है। और देखिए बच्चों, एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स, ठीक है ना। एयर हमारा क्या है बच्चों, मोस्ट कॉमन मीडियम है, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चों सॉलिड्स हैं, लिक्विड है, वहाँ पे भी क्या होता है, जो हमारा साउंड है उसका प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। तीनों ही मीडियम में होता है। अब देखिए बच्चों, व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स मूव फॉरवर्ड इट पुश्ड एंड कंप्रेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। देखो बच्चों, क्या हो रहा है, जब एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या करता है बच्चों, वो अपने आगे जो एयर है, एयर में क्या है, पार्टिकल है, तो उन एयर को, उन पार्टिकल को क्या करता है, पुश करता है, कंप्रेस करता है, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे हमने वाइब्रेशन स्टार्ट किया, यहाँ से वो वाइब्रेशन क्या करेगा, जो आगे वाले एयर पार्टिकल हैं उनको क्या करेगा, वो पुश करेगा और उन पे क्या करेगा, उनको कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, वहाँ पे एक हाई प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया, ओके। आगे देखिए बच्चों, इस रीजन को कहते क्या है, ठीक है। दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन, इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। तो जहाँ पे क्या है, प्रेशर हाई है, वो रीजन क्या है, कंप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे हम क्या, कि जो हमारा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एयर पार्टिकल को, उसके फ्रंट में जो एयर पार्टिकल है उनको पुश कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, एक हाई प्रेशर का रीजन क्रिएट हो रहा है, और ये रीजन क्या है बच्चों, कंप्रेशन है, ठीक है। इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ओके। कंप्रेशन इज द पार्ट ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू वन अनदर फॉर्मिंग हाई प्रेशर। कंप्रेशन क्या है बच्चों, दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि कंप्रेशन इज द पार्ट ऑफ वेव, वेव का एक पार्ट है जहाँ पे क्या है बच्चों, इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू वन अनदर, जहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो कैसे हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है, फॉर्मिंग हाई प्रेशर, और क्लोज हैं इसलिए वहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है। दिस कंप्रेशन मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, और ये कंप्रेशन वाइब्रेटिंग बॉडी से कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, मूव अवे, ठीक है। ये बात हो गई बच्चों किसकी, कंप्रेशन की, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, when vibrating body vibrates back it creates a region of low pressure is called rarefaction। देखो बच्चों, अब क्या है, जब एक पार्टिकल में वाइब्रेशन हुआ, ठीक है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, उससे आगे जो एयर है, एयर के पार्टिकल है, वहाँ क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ बच्चों, उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, वहाँ की जो एयर थी उसके पार्टिकल को क्या किया, पुश किया और कंप्रेस किया, ठीक है। तो बच्चों जब पुश किया और कंप्रेस किया, उसके बाद में जब वाइब्रेटिंग बॉडी है वाइब्रेट्स बैक, जब वो बैक वाइब्रेट करेगी, ठीक है ना, हमने क्या देखा था, टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है, आगे और पीछे। तो जब वो बैक में वाइब्रेट करेगी तब क्या होता है, इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, लो प्रेशर का रीजन क्रिएट करती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रेयरफैक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट बात,
और इसे डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल आर से, ठीक है। तो बच्चों दो रीज़न हो गए यहाँ पे, एक हाई प्रेशर का रीज़न जिसे क्या कहा, कंप्रेशन, और दूसरा हमारा लो प्रेशर रीज़न क्या है, रेयरफैक्शन। ओके, रेयरफैक्शन इज द एरिया ऑफ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनादर, ठीक है। क्या है बच्चों, जैसा हमने कंप्रेशन में देखा था, वहाँ क्या था, वो एक वेव का पार्ट है जिसमें क्या है, पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के बहुत पास है, क्लोज है। इसी तरीके से रेयरफैक्शन क्या है, अपोजिट है, ये वेव का वो वाला एरिया है जहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं बच्चों, अपार्ट हैं, फर्दर अपार्ट, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम वन अनदर फॉर्मिंग अ लो प्रेशर और लो डेंसिटी एरिया। तो जब पार्टिकल्स दूर हो रहे हैं तो क्या हुआ, वहाँ पे प्रेशर कम हो गया, डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। तो बच्चों प्रोपोगेशन ऑफ साउंड में बेसिकली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बार बार होगा क्या, कंप्रेशन बनेंगे एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, और इसी तरीके से क्या होगा, साउंड का प्रोपोगेशन होगा, ठीक है। इसको हम समझते जाते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। व्हेन बॉडी वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज फॉर्म्ड इन एयर रिजल्टिंग इन साउंड वेव। क्या हो रहा है बच्चों, जब बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स कर रहा है तो क्या हो रहा है, बैक एंड फोर्थ दोनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, और क्या बन रहा है बच्चों, सीरीज बन रही है, किसकी, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, अगेन कंप्रेशन रेयरफैक्शन, अगेन कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ठीक है। तो क्या बन रही है बच्चों, एक सीरीज बन रही है, ठीक है। ये सीरीज क्या कर रही है, एयर में जो बन रही है, इज रिजल्टिंग इन साउंड वेव, और ये क्या बना रही है बच्चों, साउंड की एक वेव बना रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों, तो बार बार यहाँ क्या हो रहा है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ओके, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इज प्रोपोगेशन ऑफ डेंसिटी चेंज और प्रेशर वेरिएशंस इन द मीडियम। तो जो साउंड वेव का प्रोपोगेशन है वो बेसिकली है क्या बच्चों, वो किसका प्रोपोगेशन है, वो प्रोपोगेशन है किसका बच्चों, डेंसिटी चेंज का और प्रेशर वेरिएशन या प्रेशर चेंज का, ठीक है। यहाँ हो क्या रहा है, हमने क्या देखा, कंप्रेशन है, वहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, और फिर रेयरफैक्शन है, वहाँ पे क्या है, डेंसिटी कम है, प्रेशर कम है, ठीक है। तो साउंड वेव में किसका प्रोपोगेशन हो रहा है बच्चों, डेंसिटी चेंज का, और हम कह सकते हैं प्रेशर चेंज का, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमको याद रखना है, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ से, ठीक है। कंप्रेशन क्या है, रेयरफैक्शन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। साउंड वेव में हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या है, सीरीज है, किसकी, कंप्रेशन की एंड रेयरफैक्शन की, ठीक है। और जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव है उसमें बेसिकली किसका प्रोपोगेशन हो रहा है बच्चों, प्रोपोगेशन हो रहा है डेंसिटी चेंज का और प्रेशर वेरिएशन का, ठीक है बच्चों। अब इसे हम पिक्चर से समझते हैं बच्चों। देखिए ये हमारी एक ट्यूनिंग फोक है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखो, जब इसमें हमने वाइब्रेशन कराया तो ये सी, यहाँ पे क्या है बच्चों, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, डेंसिटी कम है, ठीक है। फिर ये आ गया, देखो बच्चों यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे दिखा रखे हैं, दूर दूर दिखा रखे हैं, ये क्या है, रेयरफैक्शन है, ठीक है। अगेन कंप्रेशन, अगेन रेयरफैक्शन, ठीक है। यहाँ से समझिए बच्चों, देखिए ये हमारा कंप्रेशन है, ग्रेटर डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या है, देखो जो पिक्चर है ना, जो लाइनिंग है यहाँ पे डेंस दिखा रखी है, यहाँ पे थोड़ा दूर दूर है, ठीक है। ये लेस डेंसिटी है, अगेन ग्रेटर डेंसिटी, अगेन लेस डेंसिटी, ठीक है। तो ये डिफरेंट पिक्चर से हम समझ रहे हैं क्या बच्चों, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो क्या है, ये सीरीज है, ठीक है, किसकी, कंप्रेशन की एंड रेयरफैक्शन की। ये देखो बच्चों यहाँ पे भी वही चीज़ दिखा रखी है, क्या, डेंसिटी वेरिएशन, ठीक है ना। किसका प्रोपोगेशन हो रहा है, डेंसिटी वेरिएशन का, या हम कहें प्रेशर चेंज का, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे पार्टिकल्स आपको दिखा रखे हैं, कैसे हैं, डेंस हैं, बहुत सारे हैं। तो क्या है, ये कंप्रेशन है, ये देखो ये रेयरफैक्शन है, अगेन कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो साउंड वेव है वो प्रोपोगेट होती है, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों वही पिक्चर हमारी, ये क्लियर दिख रहा है आपको, ये डेंस है, ये क्या है, ये कम डेंस है, ठीक है। फिर ये डेंस आ गया, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे फिर प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, और क्या हो रहा है भाई, डेंसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो प्रोपोगेशन जो साउंड वेव का है उसमें क्या हो रहा है, डेंसिटी चेंज का या प्रेशर चेंज का प्रोपोगेशन हो रहा है, ठीक है। अब बच्चों ये देखिए, ये एक क्या है बच्चों, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, डेंसिटी एंड प्रेशर वेरिएशन का, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव नहीं है। बट ये इस पिक्चर से आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ हम क्या बता रहे हैं बच्चों, यहाँ हम बता रहे हैं कि डेंसिटी और प्रेशर का जो वेरिएशन है ना उसको ग्राफ पे हम कैसे शो करते हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिए बच्चों, आगे यहाँ से बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों ये क्या है, ये जो लाइन है हमारी है ना, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या है बच्चों, और ये है
ठीक है, वाई एक्सिस। यहाँ क्या है, डेंसिटी और प्रेशर को दिखा रहे हैं हम, ठीक है, मीन्स ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डेंसिटी और प्रेशर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जो हमारा एक्स एक्सिस है वहाँ पे क्या है बच्चों, एवरेज डेंसिटी और प्रेशर, ठीक है। ये क्या है बच्चों, पार्टिकल्स की क्या है, ये सारी मीन पोजीशन है, ठीक है, स्टेबल वाली पोजीशन है, ठीक है ना। अब जब हमने उसमें वाइब्रेशन किया तो क्या हुआ, वाइब्रेशन होते ही क्या होता है, पार्टिकल्स में क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, दो रीजन बनते हैं, कौन से रीजन बनते हैं, एक कंप्रेशन वाला और एक रेयरफेक्शन वाला, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ये क्रेस्ट दिखा रखा है और ये ट्रफ, ठीक है। तो बच्चों ये हो क्या रहा है, देखो जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, जो प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये वाला रीजन आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या शो कर रहे हैं बच्चों, डेंसिटी एंड प्रेशर का वेरिएशन यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मीन डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ से इधर ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या हो रहा है बच्चों, दोनों ही डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है और प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है। क्या आ गया, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ठीक है। फिर प्रेशर इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे मीन पे आए, फिर वापस प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ठीक है। बच्चों अब क्या है, एक और चीज़ समझ लो, जो ये हमारा क्रेस्ट, ठीक है, जहाँ पे क्या है, प्रेशर सबसे ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहेंगे क्या, क्रेस्ट, ठीक है। ये जो ऊपर वाले रीजन है, ठीक है ना। और जहाँ पे डेंसिटी कम है, प्रेशर कम है, जो क्या है हमारा रेयरफेक्शन है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं ट्रफ, ठीक है। ये वाला जो रीजन है जो नीचे जा रहा है वो क्या है, ट्रफ है, और ये वाला जो रीजन ऊपर आ रहा है वो क्या है बच्चों, क्रेस्ट है, ठीक है। ये हम याद रखेंगे, ये क्या है बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, डेंसिटी एंड प्रेशर वेरिएशन का, ओके। सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, नाउ लेट्स समराइज इट। बच्चों हमने क्या देखा, साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और क्या है भाई, साउंड इज अ सेंसेशन जो हमारे ईयर फील करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। और क्या है बच्चों, जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, और वाइब्रेशन के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, आउटसाइड सोर्स से मिलती है, ठीक है। इसके एग्जांपल हमने देख लेते हैं बच्चों, डिफरेंट, ठीक है ना। हम अगर बोलते हैं तो हमारी साउंड कहाँ से आ रही है, वोकल कॉर्ड से, ठीक है। हमको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, हम वोकल कॉर्ड में हमारे वाइब्रेशन हो रहा है, देन साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और हमने क्या देखा बच्चों, जो तबला है, ड्रम है, उसमें क्या करते हैं हम, उसकी मेम्ब्रेन को स्ट्रक करते हैं, ठीक है। तो हम उस पर फोर्स लगाते हैं, एनर्जी देते हैं उसको, और फिर क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड, वाइब्रेशन होते हैं, देन साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा बच्चों, लेबोरेटरी में क्या एक्सपेरिमेंट देखा हमने, जो ट्यूनिंग फॉक होती है, ठीक है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक, उसको अगर हम किसी सस्पेंडेड बॉल के पास, टेनिस बॉल के पास लेकर आते हैं तो क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, उसमें एनर्जी है, ठीक है ना। साउंड क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो वो एनर्जी किसको देता है, जैसे ही हम उस बॉल के टच करते हैं तो वो बॉल को पुश कर देता है, वो एनर्जी कहाँ चली जाती है, बॉल में चली जाती है, ठीक है बच्चों। और डिफरेंट वेज देखे हमने साउंड प्रोड्यूस करने के, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्रैच करें, रब करें, फ्रिक्शन हो तो साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। सितार है, उसमें स्ट्रिंग होती है, उसमें वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है बच्चों। ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ साउंड। फिर बच्चों इंपॉर्टेंट बात हमने की क्या, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, कि साउंड प्रोपोगेशन के लिए नीड है क्या, एक मीडियम की, ठीक है। मीडियम होना ज़रूरी है, ठीक है। मीडियम कुछ भी हो सकता है हमारा, एयर, सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। फिर बच्चों हमने क्या देखा, फिर हमने बात की कि ये जो हमारी साउंड है ये एक वेव की फॉर्म में आगे बढ़ती है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, जब एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेशन कर रहा है, ठीक है, वहाँ से उसके आगे जो एयर प्रेजेंट है ना, उसके फ्रंट में, तो वो क्या करता है, उस पार्टिकल को, एयर के पार्टिकल को पुश करता है, ठीक है, और उसको कंप्रेस करता है, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों, कंप्रेस करने से, पुश करने से वहाँ पे क्या होता है, एक हाई प्रेशर का रीजन क्रिएट होता है, जिसे क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। कंप्रेशन क्या है बच्चों, अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है। फिर बच्चों क्या होता है, जब वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो क्या होता है बच्चों, तो एक रीज़न क्रिएट होता है किसका, लो प्रेशर का, ठीक है। जहाँ पे क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो फर्दर अपार्ट होते हैं, ठीक है। और कम प्रेशर में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर हाई होता है और डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। और रेयरफेक्शन में क्या होता है बच्चों, प्रेशर लो होता है और डेंसिटी भी लो होती है, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली होता क्या है, साउंड वेव में सीरीज होती है किसकी, कंप्रेशन की एंड रेयरफेक्शन की, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों, ये है डिस्टर्बेंस, ठीक है। किसका डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो साउंड वेव है उसमें किसका प्रोपोगेशन होता है बच्चों, ये जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं
और जो हमारी डेंसिटी चेंज हो रही है, प्रेशर चेंज हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसका हमने पिक्चर देख लिया था। C से हम कंप्रेशन को डिनोट करते हैं और रेयरफैक्शन को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड। कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।